जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम आगे की शब्दावली को जानेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको एक्सपेंसेस बताया था, अर्थात व्यय क्या होता है इसको बताया था ना, और उसमें आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। क्लियर ना? तो यानी कि एक्सपेंस वे होते हैं जो माल को तैयार करने से लेकर उसे विक्रय योग्य बनाने तक जो भी खर्चे किए जाते हैं हमारे एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं जिसमें हमने आपको पढ़ाया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अर्थात वे एक्सपेंसेस जो माल को तैयार करने से लेकर विक्रय योग्य बनाने तक किए जाते हैं, वे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ दिया था, तो आज हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में जानेंगे। क्लियर ना? तो हमारी आज की शब्दावली है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय। यानी हमारी टॉपिक क्या आपका है, यानी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट शब्दावली क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। INDIRECT, इनडायरेक्ट हो गया आपका। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस, EXPENSES। ठीक ना? इसे हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अप्रत्यक्ष व्यय। क्लियर ना आपको? कोई पूछ दे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हिंदी क्या होती है? क्या होती है? अप्रत्यक्ष व्यय। क्लियर ना? अब इसे कहते क्या है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? वे एक्सपेंसेस जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर के उसे उससे बिक्री संबंधी कार्यालय अर्थात उसको बेचने में जो भी खर्चे आते हैं वे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अर्थात अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। क्लियर ना? अब इस चीज को हम खूब शब्दावली में समझते हैं, अर्थात इनकी शब्दावली क्या, अर्थात इनकी परिभाषा क्या, उसको समझते हैं। क्योंकि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको तो ये याद हो जाएगा, लेकिन याद होने के साथ साथ उनको कैसे लिखना है, इस पर टिप्पणी कैसे लिखनी है, या फिर कहीं पढ़ाना पड़ गया, या फिर कहीं एग्जाम उनको सॉल्व करना पड़ गया, तो उनसे संबंधित जो भी कुछ है, यानी शब्दावली कोई क्वेश्चन उठा लिया गया तो उनको ये ना दिक्कत है, इसलिए शब्दावली को क्या किया जाता है? नोट करा दिया जाता है। क्लियर ना? चलिए, तो हम अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस किससे कहते हैं? वे एक्सपेंसेस जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर के वस्तु की बिक्री संबंधी कार्यालय से होती है। बिक्री संबंधी कार्यालय से होती है, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, समझ में आ गया आपका? कि वे एक्सपेंसेस अर्थात वे खर्चे जिनका संबंध वस्तु के निर्माण से ना होकर के उनके विक्रय से संबंधित होते हैं, अर्थात विक्रय से संबंधित कार्यालय से होते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस या अप्रत्यक्ष व्यय करते हैं। ठीक ना? फिर से परिभाषा देख लीजिएगा। वे एक्सपेंसेस जिनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर के वस्तु के विक्रय संबंधी कार्यालय से होते हैं, अर्थात उनको बेचने में किए जाते हैं, वे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। ठीक ना? उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं।
अब अप्रत्यक्ष व्यय का संबंध यानी प्रभाव हमारे व्यापार पे किस प्रकार से पड़ता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटेंट सीख रहे हैं ना, तो यानी इसका प्रभाव हमारे व्यापार पे क्या पड़ता है उसको समझेंगे या उसको जानेंगे। तो अब देखिए, इस प्रकार के एक्सपेंसेस का प्रभाव, इसको हम लिख सकते हैं, इस प्रकार के एक्सपेंसेस का प्रभाव वस्तु के लागत पर नहीं पड़ता है, प्रभाव वस्तु के लागत पर नहीं पड़ता है, अर्थात जब वस्तु को तैयार की जाती है तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो वस्तु के लागत पर क्या होता है, नहीं पड़ता है। क्योंकि जब वस्तु बन के तैयार हो गई उसके बाद का खर्चा है तो उसके लागत पर नहीं पड़ेगा। तो लिखा गया है वह इस प्रकार के एक्सपेंसेस का प्रभाव वस्तु के लागत पर नहीं पड़ता। अगर पूछ लिया जाए किस एक्सपेंस का प्रभाव वस्तु के लागत पर नहीं पड़ता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का प्रभाव यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का प्रभाव वस्तु के लागत पर नहीं पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस क्या है, इस प्रकार के एक्सपेंसेस का प्रभाव व्यापार की लागत पर नहीं पड़ता है और ये एक्सपेंसेस व्यापार के लाभ को घटा देते हैं। लिख सकते हैं, और ये एक्सपेंसेस व्यापार के लाभ को घटा देते हैं। क्लियर ना। अभी उसको खूब अच्छे से समझेंगे कैसे ये व्यापार के लाभ को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर ना। यानी इस प्रकार के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, व्यापार के लाभ को घटा देते हैं। क्लियर ना। आगे चले। अब सब समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, यानी इस प्रकार के एक्सपेंसेस के अंतर्गत हमारी क्या क्या चीजें आती हैं उनको हम जानेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमारे व्यापार के लाभ को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब इनके बारे में, इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उस चीज को हम समझेंगे। चलिए देखिए, तो अब हम जानते हैं इस एक्सपेंस के अंतर्गत, ठीक ना, लिख सकते हैं इस एक्सपेंस के या इस प्रकार के एक्सपेंसेस के अंतर्गत विक्रय पर गाड़ी भाड़ा अंतर्गत, क्या, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा। क्लियर ना। यानी अगर आप जैसे किसी को लगाए हैं बेचने के लिए, यानी उसका गाड़ी भाड़ा किराया दे रहे हैं, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तहत आएगा। तो ये लिखा गया है कि इस प्रकार के एक्सपेंसेस के अंतर्गत विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, प्रचार या विज्ञापन पर, प्रचार या विज्ञापन पर, विज्ञापन पर किया जाने वाला खर्चा, किया जाने वाला खर्चा, क्लियर ना। चलिए, यानी किया जाने वाला खर्चा व सेल्समैन को दिया जाने वाला वेतन, सेल्समैन को दिया जाने वाला वेतन, या किराया, ग्राहकों को दी जाने वाली छूट, किराया, उसके बाद लिख सकते हैं ग्राहकों को दी जाने वाली छूट,
वाली छूट, छूट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, और बट्टा भी बोलते हैं ना। ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या डिस्काउंट, या डिस्काउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट हमारी शब्दावली है ये सब, है ना। ग्राहकों को दी जाने, अगर पूछ लिया जाए कि जो हम ग्राहकों को छूट देते हैं वो किस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको लिखवा दिया गया है। जो हम प्रचार प्रसार करवाते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये सभी एक्सपेंसेस व्यापार के लाभ को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्लियर ना। तो वही लिखवाया गया यहाँ पे है, सेल्समैन को दिया जाने वाला वेतन या किराया, ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या डिस्काउंट, और उसके बाद दो तीन चीजें और इसमें शामिल किया जाता है, ठीक ना। ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या डिस्काउंट, पूंजी, यानी जो आपकी पूंजी है, जो आपने पूंजी लगाया, चाहे लोन लेकर के, उधार लेकर के, पूंजी व ऋण, यानी जो कर्जा वर्जा लिया है, पूंजी व ऋण पर ब्याज, यानी आप कहीं पर ब्याज जो देते हैं, जैसे मान लीजिए नहीं होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने क्या किया, किसी से लोन लेकर के, किसी ब्याज पर लेकर व्यापार शुरू कर दिया है, या कुछ मतलब ऐसे चीज़ें किसी लेकर के आपने माल को तैयार करके बेचा है, तो उसका आपको ब्याज तो भरना नहीं। जब आप बेचेंगे माल को, आपका प्रॉफिट होगा, तो उसमें से आप कुछ उसको देंगे जो उसका आपने ऋण लिया है या फिर उधार लिया। क्लियर ना। तो वही लिखवाया गया है, पूंजी व ऋण पर ब्याज। फिर उसके बाद आपका आता है बैड डेप्स। क्या आता है आपका, बैड डेप्स। अब कहेंगे सर बैड डेप्स क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं डूबत ऋण, बैड डेप्स, या इसको बोलते हैं डूबत ऋण। ये चीज़ों हम आपके अगले शब्दावली में आपको बताएंगे डूबत ऋण क्या होता है, ठीक ना। यानी कि जब आप कहीं पे किसी को उधार उधार दे देते हैं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कुछ उधार माल बेच दिए हैं, और उधार माल वो लेने के बाद आपका माल लेकर खा पी गया, उसके बाद आपको पूरा पैसा नहीं दिया, कुछ यानी कि 1,000 का माल था, आपको 900 रुपया दिया, तो आपको 100 रुपये का नुकसान हुआ ना। तो वही कहा गया है बैड डेट्स या डूबत ऋण। क्लियर ना। डूबत ऋण इत्यादि को शामिल किया जाता है, बैड डेट्स या डूबत ऋण इत्यादि को, इत्यादि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। किया जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे व्यय क्या होते हैं। क्लियर। चलिए इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अर्थात अप्रत्यक्ष व्यय। तो अप्रत्यक्ष व्यय में हमने क्या बताया, वे एक्सपेंसेस जिनका संबंध क्या है, वस्तु के क्रय या वस्तु के क्रय या उससे निर्माण से संबंधित ना होकर के उसे विक्रय संबंधी कार्यालय से होते हैं। अर्थात वस्तु को हमने बना लिया है, अब उसको बेचने के लिए जो खर्च करते हैं वे सभी एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने भी 500 पीस रसगुल्ला बनवा लिया, या 5,000 कुंटल रसगुल्ला बनवा लिया, अब उसको बेचना है, तो हमने जगह जगह 5-6 सेल्समैन रख दिए कि आप इस दुकान पर लेके बेचिए, आप उस दुकान पर लेके बेचिए, आप उस दुकान पर लेके बेचिए। तो जो सेल्समैन जगह जगह जा उनको, वो तो फिल्म तो बेचेंगे नहीं, वो भी अपना कुछ खर्चा लेंगे ना, कुछ हमसे मतलब सैलरी लेंगे ना, और वो जो माल को ले जाएंगे, ले आएंगे, यानी कि हमारा माल बन के तैयार होगा, अगर यहीं से बिकता तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन अब उसको बेचने के लिए हम जगह 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 सेल कर लोग लेके जा रहे हैं ना, तो यानी कि माल के उत्पादन से ना लेकर के उससे विक्रय योग, यानी विक्रय करने में जो खर्चे होते हैं वे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। क्लियर ना। यानी कि जैसे कोई माल है हमारा, यानी माल हमारा बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है, यानी माल हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक ना। अब उसको बेचने के लिए हम 30 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं, ठीक ना। तो 30 किलोमीटर उड़ के तो जाएगा नहीं, वो किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगा, तो उसका जो खर्चा आएगा वो सभी क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। क्लियर ना। जैसे मान लीजिए हमारा माल यहीं से बिकता है, तो ये हमारा ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन हम उसको ले जाने की, माल को बना लिया, माल को बनाने में जो खर्चा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब उसको बेचने में हमने चाहे दुकान पे बेच रहे हैं, चाहे किसी ऑनलाइन बेच रहे, तो ऑनलाइन में उसमें जो ट्रांसपोर्ट का लगता है, जो भी कुछ टैक्स, तो वो सभी कुछ हमारे किस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वही समझाया गया आपको कि
ना हो करके, यानी कि क्रय या उसके निर्माण से ना हो करके वस्तु की बिक्री संबंधित कार्यालय होते हैं, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अब उसको और समझाया गया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। लिखा गया है, वह इस प्रकार के एक्सपेंसेस का प्रभाव वस्तु की लागत पर नहीं पड़ता है। यानी कि जब हम वस्तु को, यानी लागत, यानी जो एक्सपेंस होते हैं वस्तु की लागत पर नहीं पड़ता है, और ये एक्सपेंसेस व्यापार के लाभ को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जाहिर सी बात है कि हम लेके जाएंगे उसको, सेल्समैन को रखेंगे बेचने के लिए, तो वो क्या करेगा, व्यापार के लाभ को घटा ही रहा है ना। या मान लीजिए हमारा 10 लाख का बेच दिया, उसको पता चला कि हम 10 लाख बेचे हैं, 5 लाख रुपया सैलरी में सबकी चली गई, या 10 लाख हमारे यहाँ बेचता तो हमारा बचता ना, क्लियर ना, लेकिन सैलरी में भी हमारी जा रही है, तो वो क्या हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि माल को बेचने में जो हम खर्चे करते हैं, क्लियर ना, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, पढ़ाया गया है ना, विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, यानी कि जो हम बेच रहे हैं, घूम घूम बेच रहे हैं, तो उस पर जो गाड़ी भाड़ा जो भी कुछ दे रहे हैं, हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद फिर क्या कहा गया कि प्रचार या विज्ञापन पर किया जाने वाला खर्चा। प्रचार, जैसे मान लीजिए अब शैम्पू की फैक्ट्री आपके पास है, अब आपका शैम्पू क्या, और आप शैम्पू का प्रचार करेंगे तब ना बिकेगा। तो क्या किसी एक्ट्रेस को पकड़ लाएंगे, वो लिप पोत के आ जाएगी, क्या करेगी, इसे कहेगी मेरे खूबसूरती बालों का लाज, बालों का राज, लाज बोलिए ना, बालों का राज ये शैम्पू, ठीक ना। तो वो प्रचार फ्री में नहीं करेगी, वो पैसा लेगी ना, तो यानी उस पर भी आपका कुछ खर्चा जा रहा है ना। तो जो खर्चा जा रहा है वो हमारा क्या कहला है, इनडायरेक्ट, यानी कि हम प्रचार जगह जगह करवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं, जगह जगह पूरा टीवी में ऐड कर रहे हैं, तो वो फ्री में नहीं कुछ होने वाला, वो उसका भी खर्चा जाता है, क्लियर ना। तो वो किस लिए खर्च किया था, माने कि अपने माल को बेचने के लिए किया जाता है ना, कि ताकि इसका प्रचार हो, लोग इसको जाने, क्लियर ना, कि मेरे खूबसूरती बालों का राज ये फलाना शैम्पू है ना। तो इन सभी चीजों को तो वही कहा गया है कि प्रचार या विज्ञापन पर किया जाने वाला खर्चा, यानी कि हम प्रचार करवाएं चाहे विज्ञापन को, उस पर जो भी खर्चा किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद लिया है सेल्समैन को दिया जाने वाला वेतन, यानी जो हमारा सेल्समैन है उसको हम जो वेतन वेतन दे रहे हैं ना, वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर उसके बाद क्या है, सेल्समैन को दिया जाने वाला वेतन या किराया, मान लीजिए उसको हम वेतन भी दे रहे हैं और कहीं दूर से जाके बेच रहा तो उसको हम किराया भी दे रहे हैं, तो वही कहा गया सेल्समैन को दिया जाने वाला वेतन या किराया। या फिर कहा जाए ग्राहकों को दी जाने वाली छूट, जैसे मान लीजिए कोई हमारा माल 10 रुपये बिक रहा है, कोई कस्टमर आके कहा नहीं भैया हमें 7 एम दे दिया, 3 एम, मतलब कि वो कम कराएगा ना, तो उसको मान लीजिए कुछ छूट दे दिए है ना, भैया ले जाओ आप, एक ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदोगे हमको इतनी छूट आपको हम दे देंगे। तो वही क्या है कि ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या डिस्काउंट। फिर उसके बाद पूंजी व ऋण पर ब्याज, यानी हम पूंजी लिया, ऋण लिया, उस पर जो हम ब्याज दे रहे हैं वो हमारे केस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। फिर उसके बाद बैड डेप्स, यानी डूबत ऋण का मतलब क्या हो गया, बैड डेप्स, डूबत ऋण, यानी कि आपने किसी को उधार दिया उसे पैसा नहीं आ पाया है, ठीक ना। तभी हम डूबत ऋण के बारे में काफी डिटेल से पढ़ाएंगे, इसकी शब्दावली है आपकी, बैड डेप्ट या डूबत ऋण। ये व्यापार के लिए क्या होती है हानि, जैसे किसी को हम कुछ उधार दे देते हैं, यानी कि जब हम उधार देते हैं उससे पूरा पूरा पैसा वापस नहीं हो पाता है, जितना नहीं वापस हो पाता है वही हमारा क्या कहलाता है, बैड डेप्ट या डूबत ऋण। तो ये सभी जो हमारे होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं, क्लियर ना। तो हम समझते हैं कि आज की आपकी शब्दावली इनडायरेक्ट एक्सपेंस अच्छे समझ में आ गई। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली शब्दावली के साथ। जय हिंद।